हेडलाइन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। बुलेटिन शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सांसद इंजीनियर रशीद और विधायक शेख खुर्शीद से मिलकर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में आरपीजी गोला बारूद बरामद हुआ। ऑपरेशन शेरुवलई का दूसरा दिन राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद करा की मौजूदगी में दर्जनों युवा और कार्यकर्ता पार्टी में शामिल। कुपवाड़ा में बीकन विभाग के खिलाफ स्थानीय मजदूरों का विरोध और रोजगार प्राथमिकताओं को लेकर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज लॉच मावर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद इंजीनियर रशीद और लंगेट से विधायक शेख खुर्शीद के पिता के निधन पर शोक जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बारामूला जिले में एक संयुक्त अभियान के परिणाम स्वरूप रॉकेट चलित ग्रेनेड गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा एक समन्वित तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें घातक हथियारों को घाटी में शांति भंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने से पहले ही सफलतापूर्वक जब्त कर लिया गया। पूरा कश्मीर घुमाओगे? घुमाया ना। जम्मू विश्वविद्यालय में एसोसिएशन ऑफ कराटे जम्मू एंड कश्मीर द्वारा ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में 11 राज्यों के 400 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 11 स्टेटों से 400 से अधिक हमारे नौजवान छोटे कराटे के जो मैं कहूँगा फ्यूचर जो है, एसोसिएशन ऑफ कराटे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये जो बहुत शानदार एक आयोजन हो रहा है, मैं मुबारकबाद दूँगा। और जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है, उस मुहिम में जो इस देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर एलजी साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब लड़ रहे हैं, उसका एक सबसे क्लोजेस्ट तरीका क्या है, नशे से अगर बच्चों को दूर ले जाना है तो उनको बिजी कर दो गेम्स में। तो उसी तर्ज पर ये अच्छी अच्छी इवेंट्स हो रही हैं। जैसे पिछले दिनों हमारी हुई, सारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ थे। मैं मनसुख भाई मांडविया जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कभी कमी नहीं रहने दी। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो उनकी वार्तालाप हुई, जो हम कबड्डी का एक कॉमनवेल्थ पे विचार कर रहे हैं, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स पिछले साल पहली बार हुआ, खासकर पहलगाम के बाद। डाउन हिल माउंटेन बाइकिंग पहली बार हुई, और बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में हम करने जा रहे हैं। एक बीसीसीआई और भाई मिथुन मनहास जैसे जैसा जो हमारे क्रिकेट के इस वक्त नाम है, उनसे बात हुई कि जम्मू कश्मीर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है। यहाँ का बिल्ट बहुत अच्छा है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे दंगल है, चाहे क्रिकेट है। तो हम बड़ी जल्दी क्रिकेट को भी एक नए
व्यायाम पर एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स को पीछे क्या हुआ उसमें हम नहीं जाएंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स से दूर रखना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ गुप्ता जी जो यहाँ पैटर्न है कि सियासतदानों से स्पोर्ट्स को दूर रखो, और स्पोर्ट्स शुड बी फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। आज ये SO12 के बच्चे हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा दिया, लेकिन मुझे भी अफसोस है कुछ कि ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से इनका डिले होता है। भाई भतीजावाद तो यहाँ है। अगर मैं सियासतदान हूँ, मैं पहले कोशिश करूँगा मेरे बच्चे मेरे भतीजे आए। ब्यूरोक्रेट होगा कहता पहले मेरे बच्चे आए फिर बाकियों की नौकरियां लगे। ये थोड़ी सी बीमारी स्पोर्ट्स में है। कोशिश करेंगे उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में इस चीज़ को दूर करेंगे, और जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स को अगले 3-4 सालों में पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पे ले जाना हमारी एक इच्छा है। बड़गाम जिले के वीरवाह और खान साहिब निर्वाचन क्षेत्रों के दर्जनों प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने आज औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कराने ने सदस्यों का माला और पटका पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान कर्रा ने कहा कि देश में विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई से प्रेरित होकर युवा लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। बीरवा इलाके और खान साहब इलाके के नौजवान बिलखुसूस आए हैं यहाँ पे पार्टी के फोल्ड में आज शामिल हो रहे हैं, जो इंस्पायर्ड हैं राहुल गांधी जी के। इस वक्त वो पूरे मुल्क में फ़ाइट दे रहे हैं, उसको से इंस्पायर होके आ जाए हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ कांग्रेस पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी जो बढ़ रही है, वो इसी वजह से बढ़ रही है कि जो कांग्रेस इज़ द ओनली पार्टी जो इस वक्त पूरे मुल्क की सतह पे नरेंद्र मोदी या बीजेपी या आरएसएस कहें, उनकी डिविसिव पॉलिसी या उनके नेफेरियस डिज़ाइंस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो जिसके असरात यहाँ पे भी पड़े हैं। और वही वजह है कि नौजवान ख़ास तौर से सामने आ रहे हैं। जहाँ तक रेस्टोरेशन ऑफ हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे, उसकी रेस्टोरेशन, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमें ये देखना होगा कि जिन हालात के तहत हमारा स्टेटहुड भी गया और आर्टिकल 370, 35A भी एब्रोगेट हुआ। जिस वक्त उन्होंने एब्रोगेशन की, उतना ही नहीं, उसके बाद में उन्होंने स्टेट को डिवाइड कर दिया, और दोनों तरफ से ये आवाज़ें उठी कि हमारा स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वर्डिक्ट जो दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के वास्ते कह रहे हैं और साथ साथ स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, हर कहीं यही बात कही कि हम इसको एट अप्रोप्रिएट टाइम वो रेस्टोर करेंगे। नहीं हुआ। एमएलए विक्रम रंधावा जम्मू में आयोजित एक भव्य जाट सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने फूलों के हार पहनाकर और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस सम्मेलन में जाट समुदाय के बुजुर्गों, युवाओं और कई स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए रंधावा ने जाट सभा द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क और सदस्यता अभियान की सराहना की। सरदार मनजीत सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए रंधावा ने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में ये समाज एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा और अपने अधिकारों व सामूहिक विकास के लिए मिलकर काम करेगा। में हमारी जाट बिरादरी की तरफ से एकत्रीकरण रखा गया है। सरदार मनजीत सिंह जी हमारे प्रधान जो साहब मंत्री हैं, सरदार त्रिलोक सिंह जी बाजवा जी साहब MP, और सरदार तंजी सिंह टोनी TDC, और बाकी सभी हमारे पार्टी बिरादरी के प्रमुख लोग भी हैं। आप देख सकते हैं नौजवानों का एक टोला भी यहाँ पर है। हमारे बच्चे भी पूरी तरह से बिरादरी की गतिविधियों में अपने आप को शमूलियत करते हुए, मुझे लगता है JNK जाट सभा का एक बेहतरीन प्रयास कि हर परिवार तक पहुंचना, और हर परिवार को, जैसे हमारा आजकल सदस्यता अभियान चल रहा है, उस सदस्यता अभियान के साथ हर परिवार जुड़ना चाहता है
कई परिवार हमारे ऐसे भी हैं जो अभी फ्रंट लाइन में नहीं आ पाए थे, आज वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे पास एक बड़ा फोरम है, बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑल जे के जाट सभा करके, जिसका हेडक्वार्टर पर आरसपुरा में है, और ये कड़ी जो है दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। सरदार मंजीत सिंह जी के नेतृत्व में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक मजबूत ताकत बन के जम्मू कश्मीर जाट सभा जो है उभर के सामने आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जैदीबल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर के रैनावारी इलाके में एक जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और विधायक के समक्ष पेयजल की किल्लत और बुनियादी ढांचे से जुड़ी अपनी प्रमुख समस्याएं रखी। मैंने अपने हल्के इंतखाब जैदीबल के हर किसी हल्के में एक अवामी दरबार रखा था और आज जो था वो आखिरी हल्का था, हल्का रैनावारी। उनके साथ लोगों के साथ बैठना, उनके साथ उनके मसाइल सुनने और जो प्रायोरिटी है इस साल की वो करना। तो आज शाम को मैं लगभग 3.25 करोड़ जो है मेरे CDF उसको रिलीज़ करूंगा। इनके सारे काम इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ईद के बाद इनका एस्टिमेट बन के जल्दी स्टार्ट हो जाए। मकसद यही है कि हर जगह पहुंचना, हर एक हल्के में पहुंचना, हर एक इंसान से पूछना। मैं MLA पूरे हल्के इंतखाब जैदीबल में हूँ, तो किसी ने वोट डाला नहीं डाला, आज वोटों की बात नहीं। आज इंशाल्लाह जो इन्हें एतमाद दिया है उसी की कदर करके मैं इनके पास आया हूं और इनके से जो काम है उनको देखने आया हूं। मैंने कुछ जो मेजर चीज़ें हैं मेरे इलाकों में, जो ये कैलीग्राफिक गेट्स है, चाहे दरगाह शरीफ आस्थान में बाबुल सलाम और बाबुल नूर, उसी तरह रैनावारी चौक में बाबुल सुल्तान और आरफीन, फिर ख्वाजा हबीबुल्लाह नावशहरी के नाम पे, फिर बाबुल जहरा जो गासियार में है, इन सबों के इख्तिताम अभी हो रहा है, फाइनल स्टेजेस में है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ईद के कुछ दिन के बाद उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। उसी तरह कम्युनिटी हॉल्स, चाहे वो यहाँ जोगी लंकर में आपके पीछे बन रहा है, चाहे वो बागवानपुरा में है, कोकरबाग में है, और भी 2-4 जगह बन रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह पहुँचूँ और ये काम कर दूँ। राजौरी के तोरी माल और गंभीर मुगला बेल्ट में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद भारतीय सेना SOG और CRPF द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन शेरू वलई दूसरे दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। आने जाने वाले सभी वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। साल 2021 में भी इस इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक आतंकवादी मारा गया था। लगभग 5 साल बाद दोबारा मिली संदिग्ध इनपुट के बाद सुरक्षा बल किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। गंभीर मोला के टोरीमाल इलाका में जो है लगातार आज दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है मुहसरे में कर रखा है, घेराबंदी करके रखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि कल यहाँ पर कुछ उग्रवादियों द्वारा नकलो हरकत जो है देखने को मिली थी और उसी के वजह में आकर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF के दस्तों ने पूरे इलाके को जो है वहां पर घेर रखा है और आज दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2021 में यहाँ पर ही इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक उग्रवादी को ढेर किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, और आज 5 साल के बाद दोबारा जो है यहाँ पर कुछ गतिविधियां दिखाई दी और इसी को लेकर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG के दस्तों ने पूरे इलाके को मुहसरे में ले रखा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनकी तलाशी भी ली जा रही है और लगातार आज दूसरे रोज जो है ये भारतीय सेना की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरे इलाके को मुहसरे में ले रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह से बार बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। हमारी इंडियन आर्मी जो है मुंह तोड़ उसको जवाब देती है, लेकिन उसके बावजूद वो बेगैरत मुल्क जो है अपनी जो है इन धोखेबाजियों से बाज नहीं आता, मक्कारी से बाज नहीं आता, हालांकि उसको मुंह की खाने पड़ती है। और ये सर्च ऑपरेशन लगातार अभी तक जारी है और पूरे इलाके को मुहसरे में ले रखा है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवानों ने। जो ही हमारे पास और कोई अपडेट आती है तो वो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। कयूम लोन, टेक वन, राजौरी। अरुण सेठी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा जम्मू जिला की एक महत्वपूर्ण मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पिछले कार्यों की समीक्षा की गई और 5 जून से 23 जून तक चलने वाले आगामी पार्टी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही बूथ स्तर पर जनसंपर्क को मजबूत करने और चल रही सांगठनिक गतिविधियों की समीक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया।
आज जो हमारी ओबीसी डिस्ट्रिक्ट की मंथली बैठक हुई है, इसमें जो भी आने वाले हमारे आगामी प्रोग्राम है, जो भी सेंटर से हमें मिलेंगे, उनमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। 5 जून से 23 जून तक प्रोग्राम आ रहे हैं भाजपा के लिए। उसी के मुतल्लिक़ ही हमारी ये बैठक थी, और साथ में जो संगठन के जो भी रूपरेखा है, जो हमारे ओबीसी मोर्चा के लिए जो भी हम बढ़ चढ़ के जो भी काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ। और उसमें हमारे ड्यूटी के अध्यक्ष ब्रह्मजोत सती थे, और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हमारे ड्यूटी के सन्नी जी, हमारे प्रभारी बने हैं डिस्ट्रिक्ट मोर्चा के प्रजेश डोगरा जी, और मेरे जनरल सेक्रेटरी थे जय जी, संजय जी, और हमारी जो टीम है वो सारी थी, और उन्हीं पे विचार हुआ। और सभी ने एकजुटता से बोला कि हम मिलजुल के काम करेंगे और भाजपा के लिए और जो हमारी ओबीसी समाज है उसके लिए दृढ़ निश्चय से काम करें। आज जिला जम्मू ओबीसी मोर्चा की एक मंथली जो बैठक थी वो अरुण सेठी जी की अध्यक्षता में यहाँ पे रखी गई। मुझे भी बुलाया गया। जो पिछले प्रोग्राम हुए थे संगठन के, उसके बारे में उन्होंने बताया, और जो आगामी आने वाले प्रोग्राम हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। जैसे कि आगे मोदी जी के 12 साल पूरे हो रहे हैं, और 5 जून से 23 जून तक हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हमें पौधारोपण, वृक्षारोपण हो गया, और इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम, सफाई अभियान और भी जितने सामाजिक कार्यक्रम हैं, और उसके ऊपर भी चर्चा हुई कि ओबीसी मोर्चा नीचे मंडल तक तो वैसे हमारी सारी टीमें गठित हैं, अब नीचे बूथ तक, शक्ति केंद्र तक ओबीसी मोर्चा और ओबीसी समाज कैसे नीचे तक जाए, उसके बारे में भी चर्चा की गई। और जो सेंसस अभी चल रहा है, जनगणना, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई कि अगर प्रथम फेस में है, जिसमें मकान वगैरह जहाँ उसकी जो हो रही है, उसके बाद जो दूसरे फेस में जाति जनगणना होगी, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई है। मैं अरुण सेठी जी को बधाई देता हूं कि बहुत ही अच्छी कार्यकारिणी, उनके सारे मंडल अध्यक्ष भी अपनी टीमों के साथ आए थे, इनकी पूरी टीम यहाँ पे आई थी। इनको बधाई देता हूँ कि ऐसे ही लगातार सामाजिक और जो देश राष्ट्रीय हित में जो कार्य हैं वो आगे करते रहे। ओबीसी मोर्चा इसी के भाव से आगे चलता रहेगा। कुपवाड़ा में स्थानीय मजदूरों के एक समूह ने बीकन विभाग के रोजगार प्रथाओं के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परियोजनाओं के लिए बाहरी श्रमिकों को काम पर रखा जा रहा है, जबकि स्थानीय निवासियों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने विभाग से स्थानीय कार्यबल को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया, जो आजीविका के लिए इन मौसमी अवसरों पर निर्भर हैं, और ये सुनिश्चित करने की मांग की कि रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर प्रदान किए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों से उनकी शिकायतों पर ध्यान देने और उचित कदम उठाने का आह्वान किया। जो कहीं अपना वो सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत और मशक्कत से अपने रोजी कमाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जिस तरीके से बटपोरा A, B, C, D और जुकटियाल को लेकर, कहीं बाग को लेकर, ये वो लोग हैं, चार्ट को लेकर, ये वो लोग हैं जो फार फ्लंग एरियाज हैं, ये वो लोग हैं जहां पर इनकी इस मजदूरी के अलावा ये 3-4 महीने का जो काम वहां पर बीकन की तरफ से पिछले 20 सालों से हो रहा है, ये उस काम से 20 सालों से महरूम रखे गए हैं। आज ये मजबूरन आज ये रोड पे आ गए हैं। इनका कहना है कि हमें किसी से लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन हमारा हक है, हम मजदूर लोग हैं, हमें भी इसमें हक चाहिए, हम अपना मजदूरी करना चाहेंगे। वहाँ के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो चुका है। ये मैं आपके माध्यम से बीकन डिपार्टमेंट से अपील रखता हूँ कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक करें, और जितने भी वहाँ पर हल्के हैं, खासकर इन लोगों की हालत को देखे, इनकी गरीब गुरबत को देखे, इनके परिवार को भूख की पेट को देखे, कि जल्द से जल्द ये फैसला ले, इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा कीजिए। मांग इनकी स्पेशली ये है कि जो बाहर के लोग जो आप लोगों ने काम पे रखे हैं और घर के लोग वहां पर नहीं रखे हैं, उन लोगों को निकालिए, यहाँ रखिए, कोई उनसे कोई सवालिया नहीं है, लेकिन हमें अपना काम चाहिए। इन जो 4-5 हल्के हैं, वहाँ खासकर जुगटाल का मसला है, कहीं बाग का है, चाट का, बारमडारी का मसला है, कहीं बाग का मसला है, और बटपोरा D का मसला है। इन लोगों को ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, जबकि इनका कहना है कि हमने 2 महीने पहले अपने फार्म मेठों के पास दिए हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि जो मेठों के पास में इनके फार्मर्स है वो डिपार्टमेंट जल्द से जल्द ले
और मैं ये भी डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो मेटों के जरिए से या वहाँ के सीनियर जो भी वहाँ के पर्सनलिटीज है, वहाँ के सरपंच है, उनसे वो लिस्ट मांगे लेबरर्स के, उसके हिसाब से हर हल्के से 10-10 बंदों को अपनी रिक्वायरमेंट। टेक वन ने अपने स्टूडियो में रंगों का मेला ड्राइंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 28 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बच्चों ने अपनी खूबसूरत चित्रकारी से सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में सुहेल अली ने पहला, अदिति जम्वाल ने दूसरा, देवांश बजाज ने तीसरा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम को ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल, गैलेक्सी पब्लिक स्कूल, पहलवान रमिंदर कौर और पीएस मेकओवर्स का सहयोग प्राप्त रहा। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे रंगों के मेले में आई हुई हूँ और बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने दिया हुआ है और प्लीज़ टेक वन चैनल ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी है। बच्चे बहुत एक्साइटमेंट लेके यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और प्लीज़ आप सब भी विजिट करिए, अपने बच्चों को यहाँ पे प्लीज़ भेजिए और नेक्स्ट टाइम अगर ये कुछ भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो प्लीज़ आप आइए। आई एम रुखसार, आई एम वर्किंग एज अ काउंसलर एट ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल. First of all, I am very thankful to Take One Studios for organizing such a wonderful event of this painting competition. It is not just a competition, but it is a platform where students can express their feelings, their imagination, their creativity. So I'm very grateful that our students got this platform and this opportunity where they can show their talent and creativity. And I encourage all students to give their best. I'm Tarannum, I'm a art and craft teacher at British International School, and I'm so happy to see my students participating in this drawing competition. And art is not just about colors and drawing, it's about a way how you put your thoughts, feelings, and imagination on a paper. So every drawing is unique because it has the kids show their talent on the piece of paper. So just remember, kids, it's not just winning prizes and all that. It's how you express your feelings, how you put it on paper, and it's just your creativity, your talent, which you show with confidence. मैं गैलेक्सी पब्लिक स्कूल से बच्चे लेकर आई हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर भी आपका इवेंट हुआ था बच्चों को करने के लिए, जैसे अभी रंगों का मेला आपने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे बच्चों को मतलब उत्साहित होते हैं, बच्चे अपना टैलेंट बताते हैं, उनको आगे आने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज़ को कि आपने बहुत अच्छा एक बच्चों को आगे लाने के लिए एक नया निकाला है। रंगों का मेला प्रोग्राम बहुत ही अच्छा गया। टेक वन ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, बच्चों ने एंजॉय किया, उन्होंने अपने इमोशंस को पेपर पर ढाला और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आके। बच्चों ने इंटरेक्ट किया दूसरे स्कूल के बच्चों से, उनको एक एटमॉस्फेयर अच्छा मिला। वी विश टेक वन ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा ड्राइंग करके। मैंने ये नेचर के प्रति ड्राइंग बनाई है और मैं गैलेक्सी पब्लिक स्कूल से हूँ। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, आई फेल्ट वेरी गुड और अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, नए लोगों से मिलने को मिला। मैंने अपना पोस्टर से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू स्पोर्ट्स पे बनाया था। इसमें मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि हमें ड्रग्स नहीं करने चाहिए और हमें स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए। आपका नाम? वेदांशी शर्मा। तो आप मुझे बताओ कि क्या बनाया आज के कॉम्पिटिशन में? मैंने इन्वायरमेंट के बारे में बनाया है कि अगर हम लोग पोल्यूशन करेंगे तो हमारी धरती है वो गंदी हो जाती है। ओके, तो आपको कैसा लगा यहाँ की? बहुत अच्छा। आपके जैसे जो और सुपरस्टार्स यहाँ आए हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज दोगे? कि हमारे लिए हार जीत मैटर नहीं करती, वो मैटर करता है कि हमने पार्टिसिपेट करा है या नहीं। मेरा नाम इनायत गुप्ता है। आपको कैसा लगा यहाँ की? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कभी पार्टिसिपेट किया? तो क्या सीखते हो, कितना अच्छा रहता है आपका कॉम्पिटिशन? बहुत अच्छा रहता है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। जीत हार मैटर करती है? नो, पार्टिसिपेशन मैटर्स। मेरा नाम यावी है। कैसा लगा आपको यहाँ के? मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी इस तरह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं? जी। तो क्या सीखते हैं? उससे हमें बहुत सारी ड्राइंग सीखने को मिलती है आगे। ओके, तो जो आपके जैसे छोटे छोटे किड स्टार्स होते हैं
जो शाय रहते हैं और इस तरह की कॉम्पिटिशन्स में नहीं जाते, उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? ये कि हमें हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो जितना मुश्किल हो, चाहे वो जितना इजी हो। आपका नाम बेटा? मेरा नाम सांजलि सिंह है। सांजलि सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा। और क्या बनाया आपने? मैंने अपने मदर के लिए रिलेटेड ड्राइंग बनाई है। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहाँ इवेंट्स होते हैं, उसमें कितना कुछ सीखने को मिलता है? मेरे को ऐसे सीखने का मिलता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। ओके, तो आप अपने जैसे जो छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? बोलो। आप जो सारे कंपटीशन होते हैं, आपको उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सुरईसर में नाग देवता आरती श्रद्धा के साथ आयोजित की गई। आरती में श्रद्धालु भक्ति भाव से शामिल हुए और सुख और शांति की कामना की। बहुत अच्छा लगा है, ये हमारे कुल देवता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। हम पहली बार आए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आओ सारे आरती देखो नाग देवता जी की। हम अक्सर देखते हैं प्रसिद्ध है गंगा घाट पे जहाँ हरिद्वार हो जी गया, जी जो जी। बाकी बहुत जगहों पे देख रहे हैं। तो पिछले 1 साल से चल रही है, हर संडे को होती है, जिन्होंने इनिशिएटिव भी लिया हुआ है। कैसा प्रयास है ये? बहुत अच्छा लगा है। आओ, हमारी ये कुल देवता है, हमें तो बड़ा अच्छा लगा है। हम बोलते हैं कि सारे आए, ये आरती को सुने और इसका ध्यान करें। सब यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुल देवता के दर्शन कीजिए। यहाँ पे मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ। सुनिंसर तो मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे आरती हो रही है और यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हमें अपना सनातन धर्म के स्टेप से आगे लेके जाना है। तो आप सब आइए, अपनी पूजा पाठ यहाँ पे आके भी कीजिए, यहाँ का देवताओं के दर्शन कीजिए। स्टार्टिंग से ही प्राचीन जगह रही है, इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। हम लोग ये आरती की वजह से अभी बहुत अच्छी बात है, आरती की वजह से लोगों को और फील होगा कि ये जगह बहुत डिवोशनल है। यहाँ पे लोगों को आने चाहिए अपने दर्शन करने के लिए भगवान के भी, और घूमने के लिए तो चलिए लोग आते ही हैं अक्सर। यहाँ आता रहता हूँ। कैसा फील होता है यहाँ पे जब आरती होती है? बहुत अच्छा फील होता है, बड़ी पॉजिटिविटी फील होती है। इस तरह की आरती का आयोजन जो है वो हम हरिद्वार में देखते थे, गंगा घाट में देखते थे। पिछले साल से ये यहाँ पे स्टार्ट की गई है, किस तरह का इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है? ये देवयानी दीदी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे लोग सिर्फ नाग देवता की पूजा करने के लिए नहीं आते हैं, खुद को भी साफ करने के लिए आते हैं। इसी के साथ ही हेडलाइन शो का ये अंक समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।